नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, बीते दिनों 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन आए थे, जिसमें वो अपनी विधायक निधि से जो काम अपॉइंट होना था उसके एवज में रिश्वत कहें या कमीशन मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया था। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा हड़कंप मच गया था। इसमें बीजेपी के रेवंत राम डांगा, कांग्रेस के अनीता जाटव और एक निर्दलीय विधायक इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दिए थे, जिसके बाद पार्टियों ने अपनी कमेटी गठित करी। विधानसभा ने सदाचार कमेटी गठित करी और जांच शुरू हुई। जांच में पार्टियां विधायकों के जवाब से नाखुश दिखी। वहीं सदाचार कमेटी के पास अभी तक मामला पेंडिंग है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी जवाब देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी तो वो सदाचार कमेटी भी विधायकों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वहीं उनको भी बुलाया गया सदाचार कमेटी ने जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उन्होंने बाकायदा वो पूरी डिटेल दे दी। अब सब चर्चा ये है कि भाई क्या इन तीनों विधायकों की विदाई की जाएगी, क्या इन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। इन सब के बीच यही सब चर्चा चल रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, उनका एक बयान सामने आया है। वो अपने बयान में कह रहे हैं कि भाई जो विधायक पर कमीशन खोरी की आरोप लग रहे हैं वो तो एक स्वांग है, वो तो एक नाटक रचा गया है, और उस नाटक में मतलब वो पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने लिए नहीं हैं अभी। वहीं उन्होंने जिक्र कर दिया बीएपी के जयकृष्ण पटेल का। उन्होंने कहा कि भाई जयकृष्ण पटेल तो बाकायदा पैसे लेते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है, बाद में पैसे भी बरामद हुए हैं, जो कि पूरा एक घटनाक्रम अजीब तरीके से घटित हुआ था कि जब वहाँ ईडी पहुँची, जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया, तो एक व्यक्ति पैसे लेके भाग गया। उसने पैसे फिर जाके एक जगह ज़मीन में गाड़ दिए, जहाँ से फिर ईडी ने उनको खोद के निकाला। उसके बाद फिर उनको जेल जाना पड़ा। वो बात अलग है कि हाई कोर्ट ने फिर बाद में उनको ज़मानत दे दी और वो विधानसभा भी पहुँचे। लेकिन अब उस मामले की तुलना इस मामले से करके मदन राठौर जी ने जो बयान दिया है, उससे माना जा रहा है कि भाई मदन राठौर जी ने अपने विधायक को क्लीन चिट दे दी। और क्लीन चिट इसलिए दे दी है क्योंकि अगर आरोपों में घिरते हैं तो देखिए, ये बात तो मदन राठौर जी ने खुद कही कि भाई देखिए, इसमें सिर्फ बीजेपी की नहीं, इसमें तो कांग्रेस की भी और एक अन्य विधायक भी है। तो यानी कि अपना विधायक ना फंसे, अपने विधायक पे आरोप जो है वो सबूत ना माने जाएं, उनमें थोड़ा ढील ढाल रवैया बरता जाए, इसलिए कांग्रेस और निर्दलीय विधायक को भी राहत इस बयान से मिलती हुई दिख रही है कि भाई ये तो एक स्वांग है, स्वांग रचा गया, स्वांग के जरिए ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। तो अब ऐसे तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अब मदन राठौर जी से कुछ सवाल हैं। सवाल ये हैं कि चलिए तो स्वांग था, तो उस स्वांग के जरिए कम से कम विधायक जी की हकीकत कैमरे में कैद हो गई। ऐसे ना जाने कितने ही विधायकों ने या कितनी ही बार, चलिए रेवंत राम डांगा तो पहली बार विधायक बने हैं, 2 साल में उन्होंने बहुत से काम करवाए होंगे। क्या उनकी जांच होगी? क्या एक बार कैमरे में कैद हुए हैं ना, पिछले 2 साल से वो विधायक हैं, इसका मतलब इससे पहले भी वो ये काम कर चुके होंगे। तो जांच होनी चाहिए कि जो जो काम हुए हैं उनके एवज में क्या ये कमीशन खोरी का मामला हुआ है। और जो मदन राठौर जी अब इसको स्वांग बता रहे हैं, अगर ये सिर्फ कांग्रेस के विधायक होते या फिर सिर्फ निर्दलीय विधायक होते, तब भी ये यही बात कहते। या इससे पहले जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए, जो चीज़ें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं स्टिंग ऑपरेशंस पर, तो फिर वो सब भी तो स्वांग थे। अब मदन राठौर जी सिर्फ अपने विधायक को बचाने के लिए एक पूरे के पूरे स्टिंग ऑपरेशन को ही गलत साबित करने पे लग गए हैं। और सिर्फ अपने ही नहीं, अपनी एक हिसाब से कहा जाए कि जमात के विधायकों को बचाने के लिए वो पूरे के पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।
ठीक है, आप हो सकता है स्टिंग ऑपरेशन गलत हो, विधायक पैसे वो पूरा मामला चलो स्वांग रचा, तो चलिए पूरे 2 साल के 200 विधायकों का, जैसा कि रविंद्र सिंह भाटी ने बोला है कि सभी 200 विधायकों के जांच कर ली जाए, जो जो काम उन्होंने करवाए हैं, जो जो कंपनियों ने काम लिए हैं, क्या उसके बदले में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा लिया गया है। अगर आपको बात करनी तो ये बात करिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तब जनता क्लीन चिट दे देगी, एजेंसी क्लीन चिट दे देगी। खैर, आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या मदन राठौर के इस बयान से आप सहमत हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।